सो आज की टॉपिक आपकी क्या है? ईथर चैनल एंड पोर्ट सिक्योरिटी आज हम देखेंगे कैसे। ठीक है, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? ईथर चैनल से। आज हमारा लास्ट टॉपिक है किसका? एसटीपी का। हमने वो सारा देख लिया, पीबी एसटीपी, आरएसटीपी, एसटीपी नॉर्मल एंड BPDU, port यस fast, बीपीडीओ, yeah, पोर्ट port फास्ट, security, सब चीजें देख ली। yeah, हम रोड ब्रिज कैसे फाइंड करते हैं, तो yeah. पोर्ट, आई थिंक सारी चीजें क्लियर होंगी। सो अब हम देखेंगे क्या ईथर चैनल क्या होता है। ठीक है, ईथर चैनल सबसे पहले तो इसको मैं लिख देती हूँ। Which is also known as लिंक एग्रीगेशन। इसको हम लिंक एग्रीगेशन भी कहते हैं, या फिर आप इसको पोर्ट चैनल भी कह सकते हो। ठीक है, ईथर चैनल को हम पोर्ट चैनल भी कहते हैं। ठीक है, इसके और भी नेम है, आप पोर्ट चैनल बोल लीजिए या फिर एनआईसी टीमिंग भी हम इसे कहते हैं। लिख ही देती हूँ। मेन जो ईथर चैनल का जो वर्क है वो क्या है? ईथर चैनल बंडल मल्टीपल फिजिकल लिंक्स, जितने भी मेरे पास क्या है फिजिकल लिंक्स होते हैं, उनको क्या करता है? इनटू अ सिंगल लॉजिकल लिंक में उसको बंडल बना देता है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कैसे बनाता है वो लिंक या फिर और पोर्ट। ठीक है, और ईथर चैनल को लोड शेयरिंग भी, मतलब ईथर चैनल कैन बी यूज फॉर लोड बैलेंसिंग एंड लोड शेयरिंग आल्सो। लोड बैलेंसिंग एंड लोड शेयरिंग वर्ड क्लियर है? ईथर चैनल मेरा कहाँ पे भी यूज होता है? लोड बैलेंसिंग में एंड लोड शेयरिंग में। अब पहले देखते हैं लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है। लोड बैलेंसिंग मीन्स जैसे मेरे पास क्या है, एक राउटर है एंड यहाँ पे कुछ पीसीज हैं, PC1, PC2, PC नंबर 3 एंड कुछ और राउटर्स इधर कनेक्टेड है मेरे, और एक मेरा ये डेस्टिनेशन पीसी है। ठीक है, और सारे क्या है, राउटर सबसे कनेक्ट है ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, सपोज R1 से मेरा क्या है, सेम पाथ है कहाँ पे जाने के लिए? मेरे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। क्लियर है? सबको याद है लोड बैलेंसिंग? बस एक यहाँ पे मेरे पास क्या है, राउटर, बस एक बीच में राउटर है, सपोज राउटर नंबर 2, राउटर नंबर 3 एंड राउटर नंबर 4। मतलब R1 से सेम पाथ है कहाँ पे जाने के लिए? पीसी, ये मेरी डेस्टिनेशन पीसी। तो वो शॉर्ट खोजेगा, ऐसे ही जाएगा ऊपर से। यहाँ पे भी बस एक बीच में राउटर है, और कोई राउटर तो है नहीं, तो इट मीन्स मेरे पास क्या है, 3 अवेलेबल पाथ हैं। अगर ये, बिल्कुल, अगर ये पीसी नंबर 1 क्या है, अगर 1000 पैकेट भी सेंड कर रहा है, तो वो बस क्या होगा, बस एक लिंक से ही होके जाएगा ऐसे। मतलब लोड बैलेंसिंग में क्या होता है, आपकी लिंक फिक्स हो जाती है कि किससे आपका पैकेट जाएगा। अगर आप क्या है, अगर आप 1000 पैकेट भी सेंड कर रहे हैं, तो लोड बैलेंसिंग में क्या है, पीसी नंबर 1 का ये लिंक फिक्स हो गया है, किससे जाएगा? बस ऊपर वाले केबल से जाएगा। क्लियर है? मतलब सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी के बिहाफ पे एक एल्गोरिथम यहाँ पे रन करता है और बेस्ट इंटरफेस चूज करता है, और आपके इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो ये कहाँ पे क्या है, ये लोड बैलेंसिंग होता है। मतलब यहाँ पे जिससे भी आपका गया, बस वो लिंक फिक्स हो गया। अब जब भी मेरी पैकेट आएगी, तो हमेशा वो किससे जाएगी? पीसी नंबर 1 से राउटर पे, देन राउटर 2 पे, देन आपके पीसी पे। क्लियर है रवि जी, साहिल, लुकमान? साहिल? हाँ जी मैम, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे ये तो था आपका लोड बैलेंसिंग। अब लोड शेयरिंग का क्या मतलब हो गया, जितने भी मेरे यूजर्स होंगे उनका ट्रैफिक किससे जाएगा? हर एक लिंक से जाएगा। मतलब लिंक 1, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3। मतलब लोड शेयरिंग में अगर मैंने एक
सिंगल पैकेट, सपोज यहाँ पे भी 1000 ले लेती हूँ, एक सिंगल 1000 पैकेट का को मैंने सेंड करा है, तो वो क्या होगा, वो 3 बेस्ट पाथ से होके जाएगा और सारे सब में क्या होंगे आपकी, सपोज ऐसे कुछ हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, कुछ 33% यहाँ से इस रूट से आपका ट्रैफिक जाएगा, 33% इस रूट से आपका ट्रैफिक जाएगा एंड 33% आपका इस रूट से पैकेट जाएगा, कहाँ पे, आपके डेस्टिनेशन पे। क्लियर है? और यहाँ पे पीसी ना, ठीक है। पीसी डेस्टिनेशन पीसी को कैसे आपका पैकेट मिलेगा, 33% बाई पीसी नंबर 1 या राउटर नंबर 2, कुछ भी यहाँ पे ले सकता है, 33% इक्वल ये कुछ समथिंग 1000 के अराउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन पे हमेशा क्या करेगा, जब भी आपका पैकेट फ्रेगमेंट होके आता है तो उसको रीअसेंबल कहाँ पे करता है, वो हमेशा डेस्टिनेशन पे करता है। क्लियर है? तो लोड बैलेंसिंग में एक लिंक आपका फिक्स हो जाता है, एक केबल आपकी फिक्स हो जाती है कि जब भी आपका ट्रैफिक आएगा, जब भी जितने भी साइज का आपका पैकेट है वो हमेशा एक ही लिंक से जाएगा। बट लोड शेयरिंग में वो क्या करता है, ट्रैफिक को डिवाइड कर देता है, जितने भी पीसी आप कनेक्ट किए रहेंगे सब में क्या होगा, उसको डिवाइड कर देगा और देन रीअसेंबल कहाँ पे करेगा, आपके डेस्टिनेशन पे। ऐसे कुछ जाएगा ना 33 एंड देन पैकेट जब इसको मिला तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे 1000 उसको ऐड करके रीअसेंबल करके 1000 कर दिया। तो ये है आपका लोड बैलेंसिंग एंड लोड शेयरिंग। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है। क्लियर? चलिए अब मैं एक लैब से बताती हूँ, यहाँ पे मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेती हूँ। तो मैं एक यहाँ पे मल्टी लेयर स्विच लेती हूँ, ठीक है, 2 मैंने मल्टी लेयर स्विच लिया है और मुझे कुछ यहाँ पे केबल्स कनेक्ट करने हैं। सपोज यहाँ पे मैंने 4 केबल कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, सबकी मैंने 2-2 रेजिडेंसी बना के रख दी है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने कितने केबल कनेक्ट करे हैं, 4 केबल कनेक्ट करा है। मींस ये जो 2 मेरे मल्टी लेयर स्विच, जो 2 मेरे कोर स्विच है, इनकी मैंने रेजिडेंसी यहाँ पे बना ली है। अब यहाँ पे कोई ना कोई क्या बना होगा, रूट ब्रिज बना होगा। क्लियर है? चेक कर लें, रूट ब्रिज देखने की कमांड क्या होती है, रूट ब्रिज हम कैसे देखते हैं, किस कमांड से, शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, शो स्पैनिंग ट्री एसटीपी हम देखेंगे तो ये मेरा क्या बन रखा है, दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज। क्लियर? और इसके देखिए सारे रोल्स क्या है, डेजिग्नेटेड में मैंने बताया था, इसके कोई भी पोर्ट आपकी ब्लॉकिंग में नहीं जाते, सब किस में होते हैं, फॉरवर्डिंग में होते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉस्ट क्या चल रहा है, 19 क्योंकि ये सारे क्या हैं, फास्ट इथरनेट केबल, और यहाँ पे यस, और सब टाइप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट है। क्लियर है? तो इट मींस यहाँ पे क्या है, ये मेरा रूट ब्रिज बन गया है। कौन, मैं यहाँ पे होस्ट नेम दे देती हूँ, स्विच नंबर 1। अब ये तो नॉन रूट ब्रिज बना होगा, चेक कर लेते हैं, शो स्पैनिंग ट्री। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही बस मेरा रूट फॉरवर्डिंग पे है, बाकी सारे क्या हैं, ब्लॉकिंग पे है। मतलब यहाँ पे बस जो इसकी कॉस्ट है 19, बस मैं इसको यूज कर सकती हूँ। ये 3 आपके जो ब्लॉकिंग है 0/4, 0/2 एंड 0/3, ये क्या है, ब्लॉकिंग में है, तो आप इस पोर्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। अब जस्ट इमेजिन अगर आप किसी बिग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो वहां पे एक पोर्ट की बैंडविड्थ सपोज क्या है, 1 GB है। अभी यहाँ पे कॉस्ट सपोज 19 नहीं है, सपोज यहाँ पे क्या है, 1 GB है, तो टोटल इसकी कॉस्ट क्या हो गई, 4 GB। या ये भी तो 1 GB होगी रवि जी। या
राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, मुझे यूज करना था 4 GB, बट मैं क्या यूज कर पा रही हूँ, बस 1 GB, 1 GB क्योंकि ये 3 क्या है मेरे पोर्ट ब्लॉक ब्लॉक में है। ब्लॉक क्लियर? या अब ब्लॉक में है तो उसकी ट्रैफिक तो जाएगी नहीं, इसलिए तो हम इसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? सो हम एसटीपी के एनवायरनमेंट में अभी भी हम क्या है, L2 पे काम कर रहे हैं। सो इस तरीके की चीजों को हम क्या कर सकते हैं, पोर्ट की बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके हम एक लॉजिकल पोर्ट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मेरा 1 GB का पोर्ट था सारा, ठीक है, 1 1 1 1 1। अब जिसमें से ये 3 तो मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं एक काम कर सकती हूँ, क्या, इन चारों पोर्ट्स को, इन चारों को मैं एक इसको एग्रीगेट करके क्या करूंगी, एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट बना दूंगी, जिसकी कॉस्ट ओके क्या हो जाएगी, 4 GB लाइक मतलब अब बाइंड आपको ये करके इंडिविजुअल नहीं दिखेगा, 1 एक 4 2 दिखेगा 3 नहीं दिखेगा, ये क्या दिखेगा, 1 बस सीधे एक पोर्ट बन 1 गया। जैसे सपोज 4 हैं, चारों का मैंने एक बंडल बना दिया, एक पोर्ट, जिसकी साइज क्या हो गई, 4, 4 मतलब जिसकी GB या कॉस्ट क्या हो गई, 4 GB। क्लियर है? या क्लियर है शाहिल रवि जी? या तो ये हाँ हम जी। फैसिलिटी, ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, ईथर चैनल प्रोवाइड करता है। तो ईथर चैनल चैनल ओके क्या करता है कि वो इन चारों लिंक को एग्रीगेट करके एक सिंगल, मतलब 4 फिजिकल लिंक्स को एग्रीगेट करके क्या एक करेगा, बना एक देता है लॉजिकल लिंक बना देगा। क्लियर है? या तो ये ओके। ईथर चैनल की बहुत बड़ी बेनिफिट है कि हमें क्या है, जो मेरा ब्लॉकिंग है हम उसको भी यूज कर लेंगे। अदरवाइज अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो हम इस ब्लॉकिंग को यूज नहीं कर पाएंगे, बट हम जब चारों पोर्ट का एक बंडल बना देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, या और इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, पूरी कंबाइन हो जाएगी। तो सपोज अगर 1 GB है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 GB इसकी कॉस्ट निकल जाएगी। क्लियर है? या ओके। चलिए, सो पहले हम समझते हैं कुछ ईथर चैनल की और कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मोड क्या होता है ईथर चैनल का। अच्छा, सबसे पहले जो हम ईथर चैनल स्टडी करने वाले हैं, वो 2 टाइप्स के स्विचेस पे स्टडी करने वाले हैं। किस पे? एक L2 पे और एक L3 पे। पहले हम ईथर चैनल बनाना हम L2 स्विच पे भी देखेंगे, L2 डिवाइस पे भी देखेंगे, और ईथर चैनल बनाना हम L3 डिवाइस पे भी देखेंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? L2 एंड L3 देन अब हम बात करने जा रहे हैं किसके, कुछ ईथर चैनल मोड्स आते हैं। मोड्स जो होते हैं बेसिकली आपकी 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब जो डायनेमिक मोड होता है आपका, वो 2 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है इसके अंदर? 2 प्रोटोकॉल होते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पे क्या, PAGP एंड LACP। ये दोनों प्रोटोकॉल हैं, और स्टैटिक में हम क्या यूज करते हैं, ऑन मोड। क्लियर है? क्लियर है सबको? चले, PAGP LACP क्या होता है। तो बेसिकली हम जो ईथर चैनल देखेंगे, L2 पे देखेंगे पहले, फिर L3 पे देखेंगे, L3 एंड देन ईथर चैनल के कुछ 2 HNA टाइप्स के मोड होते हैं, स्टैटिक मोड्स एंड डायनेमिक। और स्टैटिक क्या है, स्टैटिक के अंदर 2 प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, PAGP। PAGP की फुल फॉर्म होती है पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, एंड LACP मींस लिंक एग्रीगेशन लिंक एग्रीगेटेड प्रोस प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अब दोनों के बारे में पहले बात करते हैं। PAGP एंड LACP होता क्या है? तो फुल फॉर्म इसका क्या होता है, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। क्लियर? अब देखिए, PAGP मेन ये क्या करता है, मैं पहले इसके कुछ बारे में बता देती हूँ। ये क्या है आपका, एक सिस्को प्रोप्राइटरी है, मतलब इसको किसने बनाया था, सिस्को ने ही बनाया था। ठीक है, अब PAGP के अंदर भी क्या है, 2 टाइप्स के इसके मोड्स हैं। सो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ मोड। कौन कौन से हैं साहिल, कुछ याद है?
PAGP LI नहीं, अभी आपने स्टडी नहीं करा ना, साहिल ने थोड़ा स्टडी करा है। ऑटो एंड डिजायरेबल, or under PAGP. Okay. ठीक है। Yeah. So there is two types of mode in PAGP. Which one? Auto and desirable. Desirable. अब देखिए ऑटो क्या करता है, इट विल ऑलवेज वेट, ये क्या करेगा, हमेशा वेट करता है। और डिजायरेबल क्या करेगा, इट विल ऑलवेज इनिशिएट। क्लियर। एंड पीएजीपी का भी कुछ मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होता है। अच्छा, मैक एड्रेस की क्या साइज होती है, कौन बताएगा? मैक एड्रेस की साइज क्या होती है? बहुत 48 होती है ना। 48 क्या, बिट बाइट, क्या चीज? बिट। 48 बिट्स होती है। मींस अगर हम बाइट्स में देखें तो 6 बाइट्स की होती है उसकी साइज, ठीक है ना। आईपी एड्रेस की क्या साइज होती है? 32. ठीक है, परफेक्ट, 32 बिट्स। देखिए ये क्या होता है, पीएजीपी के भी कुछ मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होता है। क्या होता है? 0100 डबल कॉलन 0CCC एंड 4 टाइम्स C, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पीएजीपी है। एंड देन अगर मैं बात करूं, चलिए पहले मैं एलएसीपी के बारे में बात कर लेती हूँ। पीएजीपी क्लियर है? देखिए एलएसीपी आपका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या है आपका, ओपन स्टैंडर्ड है। रवि जी क्लियर है ना? एंड ओपन स्टैंडर्ड है तो इसकी क्या IEEE स्टैंडर्ड क्या इसका बना था, 802.3AD, ठीक है। अगर आपको एसटीपी का क्या था, एसटीपी के IEEE स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थे, 802.1D, ठीक है। 1D ऐसे मैंने सारा बताया हुआ है, सो आप उसको याद रखना। तो वैसे ही LACP ओपन स्टैंडर्ड है तो वो IEEE क्या यूज करता है, 802.1D। और ये क्या करता है, कंबाइन multiple links into a single logical link to increase what, bandwidth। क्लियर है? और देखिए इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं इसका भी मल्टीकास्ट होता है मैक एड्रेस, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होता है इसका 0180 डबल कॉलन C200 डबल कॉलन 0002, ठीक है। तो जब भी आप C-SENTRY में देखेंगे, अगर आप जब वहां पे पैकेट कैप्चर करके आपको दिखाया जाएगा, तो वहां पे अगर जब आप LACP प्रोटोकॉल यूज करेंगे तो वहां पे मैक एड्रेस उसका क्या, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस क्या यूज कर रहा होगा, ये यूज कर रहा होगा, ठीक है। अब जैसे पीएजीपी में 2 टाइप्स थे, उसके 2 मोड्स थे, वैसे ही आपका LACP प्रोटोकॉल में क्या है, इसके भी 2 मोड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका एक्टिव, सेकंड होता है पैसिव, ठीक है। जैसे वहां पे ऑटो क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, वैसे यहाँ पे एक्टिव, वैसे यहाँ पे पैसिव क्या करता है, वेट करता है। और जैसे वहां पे डिजायरेबल इनिशिएट कर रहा था, वैसे यहाँ पे एक्टिव क्या करता है, इनिशिएट करता है। Initiate. Okay. क्लियर? क्लियर है? किसी को डाउट अभी यहाँ पे? No. अब LACP में एक और लाइन होती है यहाँ पे, क्या, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कुछ बंडल बनाते हैं, किसमें, मतलब सपोज कैन हैव
up to 16 ports in LACP ether channel मतलब हम इसमें 16 पोर्ट का बंडल बना सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, बट ओनली 8 कैन बी एक्टिव एट अ वन टाइम। ठीक है, 16 पोर्ट का जैसे हम अभी अपने लैब में क्या है 4 पोर्ट लिए थे, ये 4 पोर्ट लिए थे, यहाँ पे 4 केबल लगाए थे, वैसे ही हम अगर LACP की बात करें तो हम यहाँ पे 16 पोर्ट का हम एक बंडल बना सकते हैं, बट उसमें क्या होता है आपका 8 पोर्ट ही Only क्या 8 होता है कैन बी एक्टिव active. एट अ वन 8. टाइम। मतलब एक बार में बस 8 पोर्ट ही आपका एक्टिव होगा एंड 8 पोर्ट क्या होता है आपका बैकअप के लिए होता है, लाइक स्टैंड बाय। क्लियर? तो ये आपका Yeah. LACP का था। अगर मैं PAGP की बात करूं, एक लाइन वहां पे मैं मिस कर गई, तो PAGP की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है आपका मैक्सिमम 8 पोर्ट। एग्जैक्टली वी कैन बंडल एट मैक्सिमम कितना कर सकते, इसमें हम मैक्सिमम 8 पोर्ट का ही बंडल बना ही सकते हैं, बट अगर मैं LACP की बात करूं तो वहां पे हम मैक्सिमम 16 पोर्ट का बंडल 16. बना सकते हैं, बट जिसमें से 8 8 पोर्ट आपका एक्टिव होगा और 8 पोर्ट आपका स्टैंड Standby. बाय में होगा, लाइक अ बैकअप पाथ। Yeah. बट PAGP मैक्सिमम आप 8 पोर्ट का बंडल ही बना सकते हो। जैसे आप 9 पोर्ट करोगे क्या होगा, आपका जो नंबर 9 जो पोर्ट होगा वो आपका अप ही नहीं आएगा, वो हमेशा क्या होगा डाउन होगा। ठीक है, एक्सक्यूज गाइस जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा। स्टार्ट करें? तो यहाँ तक हाँ जी। क्लियर है LACP प्रोटोकॉल क्या होती है और PAGP क्या होती है, क्या क्या इसके अंदर की पॉइंट्स थे, क्लियर है सबको क्या मोड्स होते हैं? Advanced. Yeah. क्लियर है शाहिल, रवि जी? हाँ जी। यस। चलिए, अब ये तो था आपका क्या डायनेमिक मोड्स। एक और मैंने बताया था क्या, ईथर Static. चैनल का स्टैटिक। इसके अंदर आपका क्या होता है, बस ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। ऑन मोड जो है कोई भी प्रोटोकॉल लाइक PAGP LACP कुछ भी वैसा यूज नहीं करता है, ये बस यहाँ पे क्या करता है, switch port can be configured to bypass किसको, LACP एंड PAGP को क्या करता है, ये बाईपास कर देता है। लाइक एक स्विच पे आपने अगर ऑन मोड इनेबल करा है तो दूसरे स्विच पे भी आपको क्या करना होगा, ऑन मोड इनेबल करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन बताने जा रही हूँ, लाइक जैसे क्या सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है जिससे आपका क्या होता है, ईथर चैनल फॉर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं LACP की बात करती हूँ, देन मैं PAGP की बात करती हूँ, देन मैं ऑन मोड की बात करती हूँ। देखिए LACP में क्या क्या दो मोड्स होते हैं आपके, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, अगर एक स्विच पे अगर आपने एक्टिव मतलब LACP में आपने मोड क्या बोल रखा है, एक्टिव, तो दूसरे स्विच पे भी आपको क्या करना होगा, एक्टिव। और अगर एक साइड आपने एक्टिव बोल रखा है, दूसरे साइड आप क्या कर सकते हैं, पैसिव, या फिर एक साइड आपने पैसिव बोल रखा है तो दूसरे साइड भी आपने Active. क्या बोल रखा, Passive. पैसिव। Passive. ये 3 सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ऐसे ही बनेंगे ना अगर हम 2 प्रोटोकॉल यूज कर Active. रहे हैं तो Active. एक्टिव Passive. एक्टिव Passive. एक्टिव Active. पैसिव पैसिव पैसिव। तो Passive. जब आपने एक्टिव एक्टिव इनेबल किया तो वहां पे क्या होगा, यस आपका ईथर चैनल ऑटोमेटिक अपने आप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक साइड क्या कर रखा है, एक्टिव, और दूसरे Active. साइड आपने क्या बोल रखा है, पैसिव, Passive. तो भी आपका ईथर चैनल फॉर्म हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है,
बट अगर आपने एक साइड पैसिव बोल रखा है, दूसरे साइड भी आपने क्या बोल रखा है, पैसिव, तो Passive. कभी भी आपका ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने बताया है, पैसिव हमेशा क्या करता है, वेट करता है। Wait कर रहा है, wait में ये था। हमेशा It's like a वेट ही negative, करता रह negative. जाएगा, Yeah. कभी इनिशिएट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? क्लियर है रवि जी, साहिर, लुकमान? Yeah. कहाँ है? अब वैसे ही पीएजीपी में क्या दो मोड्स यूज होते हैं, ऑटो एंड डिजायरेबल। अगर आपने एक साइड बोल रखा है, एक स्विच पे आपने क्या इनेबल करके रखा है, उसका मोड ऑटो, और दूसरे साइड भी आपने क्या करा है, ऑटो। ठीक है, एक साइड आपने क्या इनेबल किया है, ऑटो, दूसरे साइड आपने क्या करा है, डिजायरेबल, एंड एक साइड आपने डिजायरेबल कर रखा है, और एक ऑटो, एंड दूसरी साइड भी आपने क्या उसको बोल रखा है, डिजायरेबल। ठीक है, तो जैसे पैसिव वेट करता है, वैसे ऑटो भी क्या करता है, वेट करता है। वेट कर रहा है, इसलिए तो ऑटो कभी भी नहीं ईथर चैनल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट एक साइड आपने क्या कर रखा है, ऑटो, दूसरी साइड आपने क्या कर रखा है, डिजायरेबल। यस, एंड डिजायरेबल यस, इट्स जस्ट लाइक ऑपोजिट। यस, और ऑन मोड में यहाँ पे क्या है, ये स्टैटिक की मैं बात कर रही हूँ। सो एक साइड भी आपको ऑन बोलना होगा और दूसरे साइड भी आपको ऑन बोलना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ईथर चैनल फॉर्म हो जाएगा। यस, क्लियर है? तो ये कुछ आपके सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन थे, कैसे ऑटोमेटिक ईथर चैनल फॉर्म होता है या कैसे हम कराते हैं। ठीक है, बाकी तो हम लैब में देखेंगे, हम सबका लैब करके देखेंगे। अगर हम एक्टिव करते हैं तो क्या होता है, अगर हम एक्टिव पैसिव करते हैं तो क्या होता है, अगर हम पैसिव करते हैं तो क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जो भी हम प्रोटोकॉल यूज करेंगे उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। लाइक इसमें मेरे पास दो ही मेन प्रोटोकॉल है, LACP एंड PAGP। स्टैटिक मींस ऑन मोड के अंदर हम कोई भी प्रोटोकॉल यूज नहीं कर रहे हैं। ऑन मोड बस क्या करता है, बाईपास कर देता है किसको, LACP को एंड PAGP को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इसके पैरामीटर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, मतलब क्या चीजें मस्ट होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, किसके, LACP एंड PAGP के अंदर। क्लियर है? सो सबसे पहले यहाँ पे आपका होना चाहिए मस्ट मैच, क्या, स्पीड। जो भी आपकी स्पीड होगी वो सब पे क्या होनी चाहिए, मस्ट मैच होनी चाहिए। एंड सेकेंड, यहाँ पे जो भी आप डुप्लेक्स यूज कर रहे हैं, लाइक हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, अगर हाफ यूज कर रहे हैं तो सब जगह क्या होना चाहिए, हाफ। अगर फुल यूज कर रहे हैं तो सब जगह क्या होना चाहिए, फुल। ठीक है, अगर हम इनकैप्सुलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो इनकैप्सुलेशन भी क्या होना चाहिए, मस्ट मैच। क्लियर है साहिल? एंड अगर आपने नेटिव विलेन क्रिएट कर रखा है तो नेटिव विलेन भी क्या होना चाहिए, मस्ट मैच। बाय डिफॉल्ट नेटिव विलेन क्या होता है, कौन सा विलेन नेटिव विलेन होता है, साहिल? नेटिव विलेन मेरा बाय डिफॉल्ट कौन सा विलेन नंबर मेरा नेटिव विलेन होता है, साहिल, रवि जी, लुकमान, कोई तो आंसर दीजिए। So by default तो विलेन 1, तो विलेन 1 बाय डिफॉल्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, नेटिव विलेन भी कहते हैं। ठीक है, और नेटिव विलेन एक ऐसा विलेन होता है जिसपे कोई भी रूट्स आपकी टैग लग के नहीं जाती है। ये क्या होता है आपका अनटैग्ड। यस, जो भी इस पे जाएगा क्या, अनटैग रूट जाएगा। मैंने बताया, अगर आपने एक स्विच पे सपोज नेटिव विलेन चेंज भी हो सकता है, इसकी कमांड होती है। अगर आपने नेटिव विलेन चेंज करके, बाय डिफॉल्ट तो 1 होता है, बट आपने चेंज करके उसको 10 कर दिया, तो दूसरे सब पे आपको क्या करना होगा,
अगर यहाँ से कोई रूट VLAN नंबर 10 की आ रही है तो वो क्या होगा, हमेशा और हमेशा उसकी रूट अनटैग्ड जाएगी। सारी चीजें में अनटैग्ड होके जाएगी। क्लियर है? या साहिल रवि या जी क्लियर है? डिफॉल्ट वाला में या। और अगर आप कोई VLAN क्रिएट करते हैं तो VLAN भी आपका क्या होना चाहिए, मस्ट मैच होना चाहिए। मैच। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी आपका ईथरनेट स्टैंडर्ड है, लाइक फास्ट इथरनेट, क्विक इथरनेट, ये भी सारे क्या होने चाहिए, मस्ट मैच होने चाहिए। मैच। जैसे अगर एक साइड आप ईथरनेट केबल यूज कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी ईथरनेट होना चाहिए। अगर एक साइड फास्ट इथरनेट है या एक साइड क्विक इथरनेट है, जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं दूसरे साइड भी क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो ये कुछ आपके यहाँ पे क्या थे, पैरामीटर्स थे, किसके बारे में, LACP एंड PAGP प्रोटोकॉल्स के। अगर इसमें से कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो और मिसमैच हो गया वो, तो आपका ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है साहिल? स्पीड मस्ट मैच या। ये दोनों हैं कहाँ? चलो कोई नहीं। लुकमान आपको क्लियर है? या। चलिए, सो अब हम चलते हैं यहाँ पे लैब पे अपने। तो ये मेरा क्या बन रखा था, स्विच नंबर 1 मेरा रूट रूट या। ब्रिज था। कैसे बना होगा, क्या क्या इसके इलेक्शंस प्रोसेस हुए होंगे? सबसे पहले वो क्या चेक किया होगा लुकमान, रूट ब्रिज बनने के लिए? उसका वो